एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएम मस्टर्ड। आपको पता है ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है आइए जानते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी दैट इज GEAC दैट फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उनके अंडर एक कमेटी है। उस कमेटी का नाम क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द कमेटी। हैज येट अगेन क्लियर्ड द प्रपोजल फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ genetically modified mustard, though the GAC cleared the proposal in 2017. The ministry vetoed it and suggested that the panel hold more studies on the GM crop. तो इस वजह से क्या था, ये न्यूज़ में था कि जो GM मस्टर्ड है उसको क्या मिल चुकी है, एक अप्रूवल मिल चुकी है कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। इससे पहले 2017 में इसको अप्रूव कर दिया गया था, बट फिर भी इस प्रपोजल को रोक लिया गया था। अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें जीएम मस्टर्ड के बारे में तो सबसे आपको पहले पता होना चाहिए ये इसका नाम है DMH11 जीएम मस्टर्ड। अगर मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटर क्रॉप। ये क्या है? इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटर क्रॉप है जो उगाई जाती है बिटवीन मिड अक्टूबर एंड लेट नवंबर। इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग। अब सेल्फ पॉलिनेटिंग का मतलब क्या है आगे जानेंगे। इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग टू, इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू हाइब्रिडाइज नेचुरली एज इट अकर्स थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज लार्जेस्ट एडिबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप ऑफ इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए मस्टर्ड के बारे में। अगर हम जीएम मस्टर्ड की बात करें, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जो नॉर्मल मस्टर्ड का प्लांट है इसमें से हमने क्या करा है, इसकी जो जेनेटिक मेकअप है उसमें चेंजेस करे हैं। कैसे चेंज करे हैं? ये नॉर्मल मस्टर्ड प्लांट है, इसमें हमने बाहर से एक्सटर्नली जीन्स डाले हैं। जीन्स कहाँ से लिए हैं? बैक्टीरिया से लिए हैं। बैक्टीरिया के जीन्स लिए हैं, एक नॉर्मल मस्टर्ड में डाल दिए और वो क्या बन गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बन गया। और इसका नाम क्या है? DMH11। इसका नाम ये रखा हुआ है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इज जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड। जैसे कि मैंने अभी बताया जेनेटिकली मॉडिफाइड है, किसी और चीज के जीन्स उठा के नॉर्मल वाले मस्टर्ड में डाल दिए। और इसको डेवलप किसने करा है? द सेंटर फॉर जेनेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी कंटेनिंग 2 एलियन जीन्स। तो ये जीन्स की जौन सी बात कर रही थी, ये 2 एलियन जीन है। दिस इज नॉट 1 बट दीज आर 2 एलियन जीन्स जो बैक्टीरिया से लिए गए हैं। और वो जीन्स कौन कौन से हैं? बार्नीस एंड बस्टर आइसोलेटेड फ्रॉम अ सॉइल बैक्टीरियम। तो क्या है बेसिकली, क्या हो रहा है, जो नॉर्मल मस्टर्ड है उसमें आप 2 जीन्स डाल रहे हो। वो जीन्स कहाँ से ले रहे हो? एक बैक्टीरिया से ले रहे हो, सॉइल बैक्टीरियम से ले रहे हो। और क्या बन रहा है, जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। ये क्या है? इट वाज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। याद रखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस पर्टिकुलर जीएम मस्टर्ड क्रॉप को बनाया है। और पर्टिकुलरली अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है बिल्कुल, तो उसका नाम है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो ये आपको याद रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मस्टर्ड की, हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं मस्टर्ड की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है, सपोज हमारे पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट के बीच में आपने जीन्स ऐड करनी है किसी और चीज की। वो कोई क्रॉप और हो सकती है, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई वायरस, कुछ भी हो सकता है। वो जीन्स जब आप ऐड करोगे एक नॉर्मल प्लांट में तो क्या बन जाएगा? हाइब्रिड बन जाएगा। बट कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मस्टर्ड की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मुश्किल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज कहते हैं इट इज लाइक दिस कि अगर ये मस्टर्ड का प्लांट है तो मस्टर्ड के प्लांट में, जो मस्टर्ड का प्लांट है उसमें फीमेल एंड मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जो मस्टर्ड का फ्लावर होता है ना, अगर आपने कभी देखा हो, उस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक फ्लावर के अंदर ही हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन एक फ्लावर के अंदर ही हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग। सेल्फ
पॉलिनेटिंग। जैसे कि यहाँ पे पिछली स्लाइड में लिखा था कि जो मस्टर्ड है वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेल्फ पॉलिनेटिंग का मतलब है एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो वहीं पे बन रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है एक ही फ्लावर के अंदर। तो ऐसे फ्लावर्स में जहां पे दोनों के दोनों ऑर्गन्स इकट्ठे सिचुएटेड है, वहां पे हाइब्रिड बनाना, क्रॉस पॉलिनेशन करना नेचुरली बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये आर्टिफिशियली करना पड़ेगा। तो इस वजह से मस्टर्ड्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो सेल्फ पॉलिनेशन के बिहाफ पे सेल्फ पॉलिनेशन फिनोमेना क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, उसके बेनिफिट्स क्या है। जो यील्ड है इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय अप टू 30%। 30% कहते जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया इंपोर्ट दिस मच टन्स ऑफ द एडिबल ऑयल वर्थ ऑफ ऑलमोस्ट $11 billion annually. Mustard oil production from this variety of crop will save a lot of, मतलब हम जो फॉरेनली अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं इतना ज्यादा मस्टर्ड ऑयल, हम उसको बचा सकते हैं अगर हम इस वैरायटी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे उसमें भी कितने सारे पैसे बचेंगे। यील्ड तो ज्यादा है ही, तो ये कौन से हो गए, दोनों बेनिफिट्स हो गए अगर हम इस पर्टिकुलर वैरायटी को क्या करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। पर ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर एडवांटेजेस है तो एडवांटेजेस के साथ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स क्या है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हर एक कंट्री में एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, दे आर रेजिंग बायोसेफ्टी कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू जीएम क्रॉप्स एज देयर इंट्रोडक्शन मे एडवर्सली इफेक्ट एनवायरमेंट, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। तो कह रहे हैं कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इससे ह्यूमन की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ और एनवायरमेंट पे भी असर हो सकता है। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। As DMH11 has external gene, इसमें एक्सटर्नल जीन है, बैक्टीरिया की जीन डाली आपने इसमें, that makes the plant resistant to herbicide। वो herbicide से क्या हो गया है, resistant हो गया। Thus it will force farmer to use only selected brand of the agrochemicals। तो वहां पे भी क्या बन जाती है, एक लिमिटेशन बन जाती है। तो ये ड्रॉबैक्स और क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। इसके अलावा जो हमारी ये कमेटी है अंडर द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, इसने और क्या चीज बोली है, ये लिखा है द GEAC has gone through the details submitted by the Center for Genetical Manipulation of Crops Plant, यही अभी बताया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, and gave necessary approval for the cultivation of genetically modified mustard। तो ये वाली जो कमेटी है, इसने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ बोल दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि ये वाले जो प्लांट्स है उसको अब फंक्शनल कर सकते हैं, कमर्शियली पूरी कंट्री में आप क्या कर सकते हो, उगा सकते हो। और इसके अलावा क्या और कोई पहले मॉडिफाइड क्रॉप थी, तो बिल्कुल जो हमारे पास जीएम मस्टर्ड, ये सेकेंड है। पहली कौन सी है, जीएम कॉटन। तो जीएम कॉटन कौन सी क्रॉप है, इट इज द फर्स्ट, जीएम कॉटन इज द फर्स्ट कमर्शियली कल्टिवेटेड जीएम क्रॉप इन द कंट्री, और जीएम मस्टर्ड कौन सी होगी, सेकेंड होगी। नेक्स्ट, दिस कमेटी हैज आल्सो सेट कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि इस कमेटी ने पास कर दिया है, प्रूफ कर दिया है तो बस अब खत्म, अब कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। इस कमेटी ने कुछ कंडीशन सेट करी है फॉर द क्लियरेंस। इट इंक्लूड्स की जो अप्रूवल है इट इज फॉर लिमिटेड पीरियड, और वो लिमिटेड पीरियड कितने टाइम का है, 4 साल का है। जो अप्रूवल है वो 4 साल का है और उसको रिन्यू करा जा सकता है फॉर ओनली 2 years एट द टाइम बेस्ड ऑन द कंप्लायंस रिपोर्ट। एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स विल विजिट द ग्रोइंग साइट of the crop at least once during each season। तो ये एडिशनल कंडीशन है जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई है कि ठीक है, जीएम मस्टर्ड को उगाया जा सकता है, कमर्शियली कल्टीवेट करा जा सकता है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशन व्हिच आर अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर क्रॉप। नेक्स्ट, जो इंडियन फार्मर्स है, क्या अब वो ग्रो कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं, बट इस साल नहीं कर सकते, अगले साल से करेंगे। Indian farmers will finally be able to plant GM mustard, but not this year since there are no seeds available and the planting season for the crop, that is October to early November, is
वर्चुअली ओवर, क्योंकि यही वाला जो चल रहा है सीजन, ये इसको ग्रो करने का सीजन है, अब ये खत्म हो रहा है, तो अभी तो प्लांट करना नॉट पॉसिबल है, तो अगले साल फार्मर्स इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर विद जीएम क्रॉप। क्या है ये जो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, किस तरीके से बनी है, ये कौन कौन सी जीन है, जीन का नाम पता होना चाहिए, किस से लिए, बैक्टीरिया से लिए, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके ड्रॉबैक्स है। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। अगर हम इस कमेटी की बात करें, दिस कमेटी इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस कमेटी? दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के ये अंडर है। जो ये कमेटी है, एज पर द रूल्स ऑफ 1989, as per the rules of 1989, it is responsible for appraisal of activities involving large scale use of hazardous microorganisms, recombinants in the research and industrial production from environmental angle। तो इस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये जो कमेटी है, it is also responsible for appraisal of the proposal relating to release of जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म की आपको जीन लेनी है, उसको ऑल्टर करना है, और ऑल्टर करने के लिए आपको किसी और ऑर्गेनिज्म की जीन इसमें डालनी है। दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। उस चीज के लिए भी यही वाली कमेटी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। जो ये वाला पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, एंड इट इज को चेयर्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रेजेंटली इट हैज 24 members which meets every month to review the application in the areas indicated, जो भी एरियाज इंडिकेटेड होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो अभी अभी हमने सारे फंक्शंस के बारे में बात करा है। सबसे पहले क्या करना है इसमें? टू अप्रेज द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ hazardous microorganism and recombinants in research and industrial production for environmental angle। जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स या रिकॉम्बिनेंट्स यूज करे जा रहे हैं, अगर वो एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है, तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बीच में इंटरफेयर करके उन चीजों को बंद करेगी। दूसरी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है एंड प्रोडक्ट्स हैं, उनको एनवायरनमेंट में कब रिलीज करना है, वो सही है कि गलत है, वो ये वाला ऑर्गेनिज्म, ये वाला जो हमारी कमेटी है वो क्या करेगी? देखेगी। द कमेटी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय इट हैज द पावर्स टू टेक प्यूनिटिव एक्शन अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर किसी ने इनकी बात नहीं मानी, तो इनके पास ये अथॉरिटी है कि उस पर्टिकुलर इंसान को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो इनकी बात नहीं मानेगा, उसको पनिश कर सकती है। तो आपको क्या रखना है? ये चीजें याद रखनी है। और पनिश किसके अंडर कर सकती है? अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्या हो जाते हैं? इस पर्टिकुलर कमेटी के फंक्शंस हो जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कौन फाइनली हाँ करता है कि ये वाली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसको फंक्शनल करा जाए। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कमेटी, important organization which is responsible to release any of the genetically modified crop। I hope you understood the topic। जो next है that is a simple question जो आपको आंसर करना है। तो आइए जानते हैं। With reference to genetically modified mustard, consider the following statement। पहली statement क्या है? Genetically modified mustard has the gene of the soil bacterium that gives the plant the property of pest resistant to wide variety of the pest। बताना है ये सही है कि गलत है। Next, GM mustard has the gene that allow the plant cross pollination and hybridization। बताना है ये सही है कि गलत। GM mustard has been developed jointly by ARI and Punjab Agriculture University। ये भी बताना है आपको सही है कि गलत। तो ये इसका आंसर आपको बताना है। ये स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको चेक करना है कौन सी ऑप्शन इसके साथ एप्रोप्रिएट है। आई होप द क्वेश्चन सीम्स इजी टू यू। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू सो मच।